नमस्कार विद्यार्थी, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपको लेके आए हैं इसमें हम लासा के बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं और लासा से साधारण प्रश्नों के बारे में डिटेल में इसी वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं। तो पहले लासा के बारे में जानेंगे, लासा कैसे निकालते हैं, पर उससे रिलेटेड साधारण जो प्रश्न बेसिक क्वेश्चन है उनके बारे में डिटेल में कंसल्ट करने वाले हैं। तो पहले अपन लासा के बारे में जान लेते हैं। लासा क्या होता है, कि लासा किसे कहते हैं उसके बारे में जानते हैं अपन, ठीक है। तो लासा क्या होता है, लासा का मतलब लघुत्तम। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाए, या जिसमें बोलते हैं, मासा में जिसका बोलते हैं, तो यहाँ बोलते हैं जिसमें। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाए। बोलते छोटे छोटा लेकिन लिखते बड़े से बड़ा है, नाम के विपरीत काम होता है इसमें। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाए, वह उन संख्याओं का लासा कहलाता है। तो चलो छोटे मोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन, बिल्कुल सिंपली, ताकि दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए आपको। और लासा निकालने की एक ही विधि है जिससे बताएंगे। जैसे मैंने बोला 24, 32 और 48, ये तीन संख्याएं बोलिए, इनका आपको लासा निकालना, लासा ज्ञात कीजिए। 24, 32 और 48 का लासा ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बोला, कोई लैंग्वेज नहीं है तो कोई लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तो लासा किस प्रकार से निकालते हैं देख लीजिए पहले आप। तो लासा निकालते हैं आप भाग विधि फर्स्ट से, जो अपन ने लासा निकालने के लिए इस्तेमाल करी थी। तो इस विधि से अपन लासा निकालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं। और एक और बात नहीं कि आप छोटे बच्चे नहीं कि इस प्रकार से भाग लगाते जाओ, पहले 2 का भाग लगाओ, फिर 2 का भाग लगाओ, फिर 2, नहीं। सबसे पहले ऐसी संख्या का भाग दो जिसका भाग तीनों में जा रहा हो। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या सोचने में अगर कामयाब होते हैं आप, तो आपका काफी ज्यादा समय एग्जाम के अंदर आप बचा सकते हैं। तो हमको समय तो बचाना, क्योंकि आजकल के एग्जाम में समय का सबसे इंपॉर्टेंट बात है टाइम मैनेजमेंट। को टाइम का मैनेजमेंट आप किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले अपन भाग देंगे इसमें अपन 8 का, क्योंकि 8 का भाग सब में जा रहा है। तो 8 का पार्ट भी सबको इजीली आता है, इसलिए अपन 8 का भाग लगा रहे हैं। 3 × 24, 4 × 32 और 6 × 48। इस प्रकार से अपन ने 8 का भाग लगा दिया। कौन छोटा है कौन बड़ा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको लासा निकालने से मतलब है। कोई नियम का पालन बिल्कुल भी नहीं कर रहे अपन। फिर 2 का भाग लगाए, ऐसी संख्या बताओ जिसको कम से कम 2 में तो उस संख्या का भाग जा रहा हो। तो 2 का भाग 2 में तो जा रहा है कम से कम, ठीक है। तो इस प्रकार 2 का दिया तो इसमें नहीं जाएगा, लेकिन इसमें 2 बार जाएगा और इसमें 3 बार जाएगा। अब 2 में 3 का भाग जा रहा है, 1 बार गया और इसमें 1 बार गया। अब जो संख्याएं बची है उनको गुणा कर दीजिए, आपका लासा निकल के आ जाएगा। तो संख्याएं बची 8 दूनी 16 अपने पास, ऐसे कह सकते हो आप। और 16 थी 48 और 48 दूनी 96। ये टोटल 4 संख्या आपके सामने थी, तो इनको गुणा किया तो 96 आ गया। तो वह छोटी से छोटी संख्या आपकी 96 है, जिसमें दी गई संख्याओं का भाग देने पर पूरी बार चला जाएगा, ठीक है। तो वह छोटे छोटे जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी बार चला जाएगा, मतलब इन तीनों संख्याओं का भाग इसमें पूरी बार चला जाएगा और काफी इजीली चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में एल्जेब्रिक फंक्शंस लेता हूं मैं। ये लिखा इस प्रकार से b की पावर 4, c की पावर 5, ये 2 a की पावर 3, b की पावर 5 और c की पावर 3। अब आपको लासा निकालना है। तो देखो सबका अलग अलग लासा निकालना पड़ेगा आपको। जैसे 3 और 10 का लासा निकालना पड़ेगा, तो वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी पड़ेगी जिसमें 3 और 2 का दोनों का भाग चला जाए, ठीक है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं आए तो गुणा करके लिख दो। तो 3 और 2 में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो गुणा करके लिख दो, 3 दूनी 6, तो इनका लासा हो जाएगा आपका 6। ऐसी संख्या 6 जिसमें इन दोनों का भाग जा रहा हूँ। अब देखो मासा में तो कॉमन संख्या ले लेते हैं, मतलब नाम के विपरीत घात लेते हैं। भैया घातों में ऐसा होता है, जैसे मासा निकालने के लिए तो छोटी घात लेते हैं अपन, और लासा निकालने के लिए बड़ी घात लेते हैं। लासा में बोलते हैं छोटा छोटा, लेकिन घात बड़ी से बड़ी लेते हैं। बोलते हैं छोटा छोटा लेकिन घात बड़ी से बड़ी लेते हैं। घातों के लिए याद रखिएगा, मासा में बोलते हैं बड़ा लेकिन घात कम लेते हैं। लासा में बोलते हैं क्या, छोटा लेकिन घात बड़ी लेते हैं। तो बताओ इसमें बड़ी घात कौन सी, a की पावर 3, b की बड़ी घात कितनी है, b की पावर 5, c की बड़ी घात कितनी है, c की पावर 5। तो ये हो गया आपका लासा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो एल्जेब्रिक फंक्शन का था, इस प्रकार से। अब अगला ले रहे हैं अपन आपके सामने 3 की पावर 3, 5 की पावर 2, इस प्रकार से ले सकते हैं, और 2 की पावर 4, ऐसे अपन ने बोल दिया। अब इसका लासा आपसे पूछा गया है, इसका लासा मतलब आपको निकालना है। तो मैंने कहा था जिन भी संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आए, एक बात तो पल्ले बांध लेना, मतलब आपको गांठ ही बांध लेनी है। दी गई संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आए तो लासा हमेशा 1 होता है, और दी गई संख्याओं में से कुछ भी कॉमन नहीं आए तो लासा सब कुछ होता है। मतलब सभी को लिख दो वही लासा होता है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो फिर सबको गुणा करके लिख दो इस प्रकार से, और इस सबको गुणा करके लिख दो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यही आपका लासा है। तो लासा होता है सब कुछ, अब मासा होता है 1। तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आए, एक बार और सुन लीजिए, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आए मासा 1 होता है, लासा होता है आपका सब कुछ। मासा 1 होता है आपका, लासा होता है आपका सब कुछ।
ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फिर एल्जेब्रिक फंक्शन है आपका, इस प्रकार से बोला गया है आपको। देखिए आप ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको खोल सकते हैं अपन। तो एक बार तो लिखा मैंने ए प्लस बी और एक बार लिखा मैंने आपके सामने ए माइनस बी, है ना। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल दिया इसको। अलजेब्रा में एक सूत्र होता है और आपको बता भी चुके हैं लेसन में, मतलब मसम बता चुके हैं। अब यहाँ से मैंने बोला था आपको लसन निकालने के लिए मसम में क्या कॉमन मान निकालते हैं, लसन में तो सब कुछ लेना पड़ता है। एक्स प्लस वाई की अधिकतम घात कितनी है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो अधिकतम घात को लेते हैं, तो मैंने अधिकतम घात को ले लिया। अब एक्स माइनस वाई ये भी लेना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ते कुछ भी नहीं, लेते सब कुछ है ना। तो ये आपका लस हो जाएगा। इस प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 4 में लस निकाल पाए। तो अलजेब्रिक फंक्शंस का लस इस प्रकार से निकाल दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। और क्वेश्चन नंबर 5 की अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले जो क्वेश्चन किए क्वेश्चन नंबर 4 तक वो बिना लैंग्वेज वाले क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो भाषात्मक होते हैं। और जब भी कभी लस का क्वेश्चन आए भाषा के रूप में, उसमें हमेशा छोटा छोटा बोला जाएगा। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा हूँ कि देखो 3 संख्याएं दे रखी है आपको, 3 विमाएं दे रखी है आपको, 3 लंबाएं दे रखी है 25, 30 और 45। तो वह कम से कम या छोटा छोटा पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे ये तीनों लंबाएं नापी जा सके। मतलब छोटे छोटा पैमाना ज्ञात कीजिए, मतलब कम से कम लंबाई का पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों लंबाएं नापी जा सके। मतलब कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों संख्याओं को लसन निकालना है जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। मतलब वो छोटा छोटा पैमाना आपको ज्ञात करना है जिससे तीनों विमाएं पूरी पूरी मापी जा सके। ठीक है, मतलब इन तीनों संख्याओं का आपको लसन निकालना है। तो कोई बड़ी बात नहीं, लसन निकाल सकते हैं। पहले 5 का भाग लगाए, 5 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा और ये आपका 9 पंजे 45 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप भाग लगा सकते हैं। फिर आप चाहो तो 3 का भाग लगा दो, क्योंकि 2 में जा रहा है तो ये 2 बार चला गया और ये 3 3। अब आगे भाग नहीं जाएगा तो गुणा कर दीजिए आप। तो 5 3 15, 15 2 30, 30 3 90 और 90 को 5 से गुणा कर दीजिए, लस आ जाएगा। 90 को 5 से गुणा करो, 9 पंजे 45, तो ये हो गया आपका 450। तो 450 वह छोटे छोटे संख्या का माप है ना, जिसमें दी गई संख्याओं का भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा। मतलब ये छोटा छोटा पैमाना है जिससे मापा जा सकता है। अनपर्टिकुलर, तो इसमें लसा में क्या होता है, हमेशा छोटा छोटा बोला जाता है, तो अपन को लसा बोला गया इसमें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की लैंग्वेज और बढ़िया है। कहे एक 9वीं कक्षा के छात्र है जो पंक्तियों में खड़े हैं। पहली पंक्ति में 6 लड़के, दूसरी पंक्ति में 8 लड़के, तीसरी पंक्ति में 12 लड़के और चौथी पंक्ति में 16 लड़के हैं। और इस प्रकार से पंक्तियों में खड़े हैं और पंक्तियों में खड़े रहने के बाद कक्षा में से एक भी छात्र नहीं छूट रहा है। ऐसे करें, मतलब एक भी छात्र नहीं बच रहा है, चारों पंक्तियों में पूरे 9वीं क्लास के बच्चे आ गए। तो उस क्लास में ऐसे कह सकते हैं अपन आपके सामने, इस क्लास में अगर बात करें आपके सामने पॉसिबिलिटी बात करें तो इस क्लास में कम से कम कितने छात्र हैं, है ना। ऐसा कह सकते हैं कि कम से कम कितने छात्र हो सकते हैं, संभावित कम से कम कितने छात्र हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। तो कम से कम संभावित छात्र निकालने के लिए पहले इनका लसन निकालना पड़ेगा आपको। तो इनका लसन निकाल देता हूँ मैं। देखिए आप, तो मैं 6 का भाग लगा रहा हूँ, आप चाहे 2 का लगा दो, 2 का लगा दो 3 बार चल जाएगा, 4 बार चल जाएगा, 6 बार चल जाएगा, 8 बार चल जाएगा। फिर 2 का भाग लगाओ, इसमें नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। फिर 2 का लगा सकते हो आप, 3 में नहीं जाएगा, इसमें 1 बार जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 2 बार जाएगा। अब 3 का लगा दो आप, 1 बार 1 बार 1 बार और 2 बार। आप गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो गुणा करेंगे तो काफी इजीली अप्रोच बनेगा। देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो बताओ लस क्या हो गया आपका 48। लस क्या होगा 48। मतलब वो छोटी छोटी संख्या 48 है, मतलब संभावित जो संख्या वो 48 है। लेकिन आप नोटिस कीजिए मैंने ऑप्शन भी लिखे इस क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। 48 दिए गए किसी भी ऑप्शन में नहीं है, अतः संभावित संख्या होगी 48 की गुणज। तो 48 की गुणज आप कह सकते हैं, 48 की जो गुणज है 96 भी हो सकती है आपकी, 144 भी हो सकती है। ये सब 48 की गुणज है। मतलब 48 को 2 से गुणा किया तो ये आ जाएगा, है ना, 3 से गुणा किया तो ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से आती जाएगी। अतः इनमें से जो ऑप्शन में दे रखा हो आप आंसर कर सकते हैं। तो इन तीनों में से आंसर दे रखा आपको 96, आपका आंसर हो जाएगा 96। तो उस कक्षा में संभावित विद्यार्थी जो होंगे वो छिन्न में होंगे आपके। इस प्रकार से अपन लस के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं काफी इजीली और काफी आसानी से। और अगर वीडियो आपका पसंद आया, कभी मजेदार लगा और अगला वीडियो भी आप देखना चाहते हैं जो लस से संबंधित प्रश्नों पर आधारित है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि इस प्रकार बेहतरीन वीडियो हम डेली आपके लिए लेके आते रहेंगे दोस्तों। धन्यवाद।